गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये यमी ना मेरी एक जैकेट है वो पहनी हुई थी, तो अभी मैं उसको उतार रही थी। और मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं अलमारी के कपड़े सेट करूँगी, लेकिन यमी सेट नहीं करने दी थी। उसको ये रहता है कि जब मैं किचन में रहती हूँ तब तो अपने दादू के साथ खेल लेती है, घूम लेती है, लेकिन अगर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ तो वो बस मेरे साथ खेलना चाहती है, मेरे साथ बातें करना चाहती है, मस्ती करना चाहती है। तो फिर मैं भी ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ। तो फिर मैंने कल रात में नहीं किया था, तो अभी ये दोपहर का टाइम है। तो वो सो रही थी तो मैंने सोचा लाओ स्टार्ट करूं। वो सो रही थी तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन फिर वो जग गई थी तो मैंने कहा लेकिन मैं अब अलमारी को सेट कर ही देती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं अलमारी सेट कर दे रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं, सॉक्स हैं, फालतू के जो भी कपड़े हैं उनको मैं निकाल के एक तरफ फेंक दे रही हूँ, और जो भी यूज़फुल कपड़े हैं उनको तय लगा लगा के अलमारी में रख दे रही हूँ। और मैं ना छोटे छोटे बास्केट भी अलमारी में रखती हूँ, जैसे कि छोटी छोटी बच्चों के पैंटी, मतलब अंडरवियर, बनियान है, हैंकीज़ हैं, तो वो सब ना बास्केट में रहता है तो ज़्यादा सही रहता है रखने में, और निकालने में भी हमको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ता है। और ये देखिए पूरा बेड मेरा ऐसे फैला हुआ है और इसमें सृजन अभी सो ही रहे हैं। तो ये देखिए मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन ये मिस्टर सुरेंद्र मौर्य का है, इसमें इनके नए कपड़े रहते हैं। और यहाँ पर एक तरफ सृजन की नेकर है और ये सृजन की टी शर्ट है, और यहाँ पे ये यमू के छोटे मोटे कपड़े हैं, और इसमें हैंकीज़ है, मेरे ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं। तो ये सब इस बास्केट में है, और इस बास्केट में सृजन के अंडरवियर, बनियान है, और इसमें मेरे छोटे मोटे थोड़े बहुत कपड़े हैं इस बास्केट में। और ये सब दुपट्टों की लेयर है। और यहाँ पर मेरे वो जो नए वाले सूट हैं जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, तो वो वाले सूट मैंने यहाँ रख दिए हैं। और इधर एक तरफ कोने में सारी लेगिंग्स मैंने अपनी रख दी है। ये चादरें हैं सारी, उसके बगल में टॉवेल्स हैं, और उसके बगल में मेरे जो स्कूल जाती हूँ या कहीं भी बाहर आना जाना होता है वो वाले कपड़े हैं। और नीचे मेरे रेगुलर वाले कपड़े हैं जो मैं रेगुलर पहनती हूँ घर में। और एक तरफ छोटी सी जगह मैंने दे दी है मिस्टर सुरेंद्र मौर्य के कपड़ों के लिए, जो वो घर में पहनते हैं। तो इस तरह से मेरी पूरी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई है। उसके बाद मैं अलमारी ऑर्गेनाइज करके चली गई थी किचन में, और उसके बाद जब मैं रूम में आई हूँ तो मेरे रूम का और बेड का हाल देखिए। ये सारे कपड़ों में मैंने तह लगा दिया था, इनको मुझे तह लगाकर और गट्ठर बनाकर बेड में डालना था। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे घर का सीन देख सकते हैं, मेरे दोनों बच्चे किस तरह से जुटे हुए हैं। ये वो सब कपड़े हैं जो मैंने अलमारी सेट की तो उसमें से एक्स्ट्रा निकले हैं, मतलब जिनका यूज नहीं होना है, छोटे हो गए हैं यमी के और सृजन के, और मेरे ऐसे हैं जो फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। तो वो सब कपड़े अलमारी से निकले हैं। और मैंने पता है शाम को इसमें तय भी लगा दिया था, पर गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा कि रात में जब लाइट आएगी एसी चलेगा, जब एसी जलेगी तो फिर उसके बाद मैं इसको मतलब कपड़े दुपट्टे में बांध के गट्ठर बना बना के बेड में डाल दूंगी। और मैंने सब कपड़े तय लगा के छोड़ दिए थे। उसके बाद मैं खाना वाना बनाने चली गई और यमी अभी आई हैं, तो ये देखो क्या हाल हो रहा है। मतलब इतनी तेज मुझे गुस्सा आ रही है और हंसी भी आ रही है इन लोगों के नौटंकी पे। अभी मैं खाना बनाकर आ रही हूँ तो देख रही हूँ क्या हाल हो रहा है। तो कोई ना, बच्चे हैं तो ये सब लगा ही रहता है, इन्हीं सब से सृजन को देख लो। तो अभी मैं खाना खा लूं पहले या बाद में, अभी गिरोगी बिट्टो। तो वैसे तो टाइम हो गया है खाने का, सोच रही हूँ पहले खाना खा लूं फिर ये सब चीज में जुटूं तो मेरा मतलब वो भी हो जाएगा, एक्सरसाइज या क्या कहते हैं वॉकिंग हो जाएगी। तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद फिर इन सबको तह लगाऊंगी फिर से, और उसके बाद दुपट्टे या किसी कपड़े में गट्ठर बना के बेड में डालूंगी। तो फिर पहले मैंने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब मैं फिर से जुट गई हूँ, उन सब कपड़ों में तह लगाऊंगी, और एक दुपट्टे में यमी के कपड़े जितने भी हैं वो सब रखूंगी, और एक दुपट्टे में मेरे और सृजन के कपड़े वो रखूंगी, और उसकी गट्ठर बना के फिर उसको मैं बेड में डालूंगी। और कई दिन से मैं सोच रही थी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करने को, लेकिन नहीं होता है। हम सोचते रहते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं होता है, और हमको उलझन सी मची रहती है जब तक नहीं होता है। और जब हो जाता है तो इतना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है कि सिर से बोझ टल गया है। कोई भी काम हो, चाहे अलमारी का हो, चाहे किचन का हो, चाहे साफ़ सफाई का हो,
तो ये देखिए ये दुपट्टा भी फट गया है, तो इसमें मैं अब सृजन के और अपने कपड़े रखूँगी। और एक गट्ठर वो साइड में तैयार हो गई, एक गट्ठर ये है। और ऐसे ही हम जब भी मैं अलमारी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो बहुत सारे कपड़े निकलते हैं और उनको गट्ठर बनाकर बेड में डाल दिया जाता है, और पूरा बेड मेरा इन्हीं कपड़ों से भर गया है। उसके बाद मैंने ये बेड खोल लिया है। बेड खोलना मुझे बहुत भारी काम लगता है, इसको मैं टालती रहती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड रहते हैं तो मैं उन्हीं से कराना पसंद करती हूँ। बहुत ही रेयर कंडीशन में ही मैं बेड खोलती हूँ, तो वो रेयर कंडीशन आज बन आई थी, इसलिए मुझे बेड खोलना पड़ा। तो जब मैंने बेड खोला तो उसमें मैंने देखा एक झोले में ना यम्मी के पुराने वाले कपड़े थे, जिसमें कुछ उसकी पैंटीज़ थी जो कि सही थी, और भी कुछ कपड़े निकल आए थे, तो वो सारे कपड़े मैंने निकाल लिए थे। तो उसके बाद गट्ठर उसमें रखने के बाद फिर से मैंने गद्दा वद्दा लगा के और यहाँ पर मैंने ये चादर बिछा दी है। और चादर वद्दर बिछने के बाद देखिए अब मेरा बेड कितना अच्छा लग रहा है। अभी कुछ देर पहले कितना मैसी लग रहा था और अब अच्छा लगने लगा है। और यहाँ पर अभी इतने कपड़े रखे हैं सेठी पे जो तह लगाने हैं, और ये कुछ कपड़े ना ये जो मैं हाथ से दिखा रही हूँ यही मैंने बेड से निकाले हैं। इसमें ये ब्लाउज़ भी निकला है जिसकी थोड़ी फिटिंग गड़बड़ है, इसको मैं सही कराऊंगी। और एक गाउन भी मेरा निकला है। तो बिस्तर की क्लीनिंग तो हो गई है। ये देखिए मेरा बिस्तर मैंने अभी आप लोग को दिखाया भी। अब मैं जा रही हूँ अपने यम्मू की मालिश करने। यम्मू मेरा इतना खेलता है दिन भर, इतनी शैतानी करता है, इतनी शैतानी करता है। तो पहले यम्मू की मालिश करूंगी, पैरों में तेल वोल लगाऊंगी, सिर पे ढेर सारा तेल रखूंगी। गर्मी है तो नहलाने के बाद ज्यादा तेल नहीं लगाती हूँ, हल्का फुल्का तेल लगा देती हूँ। तो लेकिन रात में सोते टाइम ढेर सारा तेल रख देती हूँ। और डायपर वाइपर पहनाऊं। उसके बाद यम्मू जब सो जाएंगी तब फिर ये जो कपड़े हैं इनमें मैं तह लगाऊंगी, और जो ब्लाउज मैंने निकाला है उसको देखूंगी, उसको नाप के अगर ठीक ठाक होगा या उसमें फिटिंग करने लायक कुछ भी होगा तो उसको फिटिंग विटिंग करने के लिए दूंगी। और फिर क्या, फिर सोए होंगे तो फिर सुबह मिलेंगे आप लोगों से। गुड नाइट। तो ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का लगभग 12 बजे की क्लिप है। मैं खाना वाना खा चुकी हूँ और मेरे यहाँ ना दूध ढेर सारा बच गया था, तो उसकी मैंने आज सुबह थोड़ी सी रबड़ी बनाई थी जिसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। और मैं खाना खाने के बाद उसको टेस्ट कर रही हूँ कि हाँ कैसा बना है, और बहुत ही अच्छा, एकदम दुकान पे जैसे हलवाई की दुकान पे मिलता है ना वैसे बना था। उसके बाद फिर मैं जब कल अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मुझे अपनी इंगेजमेंट की ये एल्बम दिख गई। तो मैंने सोचा लाओ इसको निकालते हैं और देखते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए, तो इसलिए मैंने ये एल्बम निकाल ली। और मैं अब आप लोगों को अपनी कुछ पुरानी चीज़ें दिखा रही हूँ, पुरानी फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ कि 10 साल पहले मैं कैसी लगती थी, मिस्टर सुरेंद्र मौर्य कैसे लगते थे, किस तरह से हमारी इंगेजमेंट हुई थी। तो ये देखिए मिस्टर सुरेंद्र मौर्य कैसे लगते थे आज से 10 नहीं 11 साल पहले, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट को 11 साल हो गए लगभग। तो तब इनकी मूछें नहीं थी, मैंने जिद करके इनकी मूछें उगवाई थी कि भैया आप मूछें रखाओ, मुझे बिना मूछ के आप नहीं अच्छे लगते हो। तो ये मेरे बड़े पापा हैं, सारा जो भी विधि विधान होता है इंगेजमेंट में सब वो किए थे। और यहाँ पर मेरी सास वो पीछे बैठी हुई है, मैं आप लोग को दिखा रही थी। और आगे मेरी ननद, 2 ननद बैठी हैं और नानी सास हैं वो बैठी हैं। फाइनली मेरी एंट्री होती है और मैंने ना सितारे वाली, जो पहले सितारे वाली साड़ियाँ चलती थी, वो रेड कलर की साड़ी पहनी थी। और जून में ना मेरा चेहरा इतना बेकार हो जाता है, पसीना पोंछ पोंछ के काला पड़ गया था जून में। और 4 जून को मेरी इंगेजमेंट हुई थी, उसी दिन मेरा बर्थडे भी होता है। तो मेरे पापा मुझे सरप्राइज़ देने के लिए 4 जून को ही मेरी इंगेजमेंट फिक्स किए थे। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं कराया था, नीरज ही मेरा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर दी थी। तो बस ऐसे ही सिंपल सा रेडी हो गई थी और मेरी इंगेजमेंट हो गई थी ऐसे ही लुक में।
और सच बताऊं तो मैं अपने एंगेजमेंट में बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही थी, बहुत ही गंदी लग रही थी। और यहाँ पर देखिए फाइनली में हम लोग की रिंग सेरेमनी हो चुकी है। ये मुझे रिंग पहना दिए हैं, मैंने इनको रिंग पहना दी है। और फिर ये सासू माँ है मेरी, जो वो रिवाज होता है ना गोद भराई का, तो उसमें जो भी देना होता है वो दे रही है। मम्मी कितनी सुंदर लग रही है ना। तो यहाँ पे मम्मी मुझे मांग टीका लगा रही थी और टीका लगा रही थी। और ये मेरी जेठानी जी हैं, ब्यूटीफुल जेठानी जी मेरी, बहुत सुंदर लग रही थी उस समय पर। और ये मेरी चाची सास है, इनको आप मेरे व्लॉग में अक्सर देखते ही रहते हैं। तो 10 साल पहले सब कितने अलग चेंज लग रहे थे। ये मेरी छोटी ननद हैं, इनको लोग छोटी भी कहते हैं, और ये अपने घर में सबसे छोटी भी हैं। और ये बिट्टी दीदी हैं, ये भी मेरी ननद हैं। और ये भी मुझे देखने, जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा गया था तो देखने आई थी। और इनको पहचानिए, ये कौन है? ये मेरी ननद है पूनम, और ये मेरी मम्मी है, आशीर्वाद दे रही हैं। और मेरी इंगेजमेंट में सिर्फ मेरे मम्मी पापा और नीरज ही आए थे, और कोई नहीं आ पाया था। तो मैंने अभी आप लोग को बताया ना कि मेरी इंगेजमेंट 4 जून को थी, तो इसलिए ना नीरज ने केक काटने की भी व्यवस्था की थी इंगेजमेंट में ही। तो यहाँ पर ये देखिए केक आ गया है, और केक कट करने की तैयारी हो रही है इंगेजमेंट का प्रोग्राम होने के बाद। और मैंने ना केक कट किया, उसके बाद मैंने इनको केक खिलाया। और केक खिलाने के बाद मैंने सोचा कि लाओ, होता नहीं कि लाओ थोड़ा सी लगा दे गले गाल वाल में, तो बस वो आदत होती है। और इतने सारे लोगों के बीच में बस मतलब ऐसे नेचुरली मैंने इनके गाल पे थोड़ा सी लगा दिया। उसके बाद इन्होंने सबके सामने मुझे इतनी ज़ोर से जकड़ के मेरे पूरे मुंह में पूरा क्रीम पोत दिया था। एक तो वैसे भी मैं नहीं अच्छी लग रही थी, उसके बाद पूरा क्रीम पोतने के बाद फिर मैं कैसी लगने लगी थी, अभी आप लोग आगे खुद देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें याद आती है यार, जब भी आज भी एल्बम खोल के बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत हंसी आती है। तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि लुक्स और गहने जेवर कपड़े कुछ नहीं मायने रखता है, मायने सिर्फ इंसान की खुशी, इंसान का प्यार रखता है। तो बस वही था मेरे एंगेजमेंट में, हम लोग बहुत खुश थे। और ये देखिए नीरज कैसी लग रही है नीरज भी आप देखो इस फ़ोटो को तो बहुत हंसी आती है। तो ये सब थी हमारे एंगेजमेंट की फ़ोटो। उसके बाद ये जो फ़ोटो है, ये हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो जब भी ये छुट्टी आते थे तो हम लोग अक्सर मिला करते थे। तो जब एक बार हम लोग मिले तो मैंने कहा चलिए हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो इसको मैं जाके स्टूडियो पे बाकायदे फ़ोटो खिंचाई थी, ये तब की फ़ोटो है। और फिर जिद कर कर के मैंने इनसे कहा कि नहीं आप ना मूछें उगाओ, मुझे बिना मूछ के आप नहीं अच्छे लगते हो, ये वो। तो फिर बाद में इनकी मूछें भी आ गई थी। तो ये थी हमारी कुछ पुरानी यादें। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।